चलिए अभी तक हमने इस टॉपिक में जो भी कुछ सीखा है उसे हम यहाँ पर समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ इज अ परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन ड्राई वेट, साइज, मास और वॉल्यूम ऑफ सेल, ऑर्गन और एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ग्रोथ एक ऐसा परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज रहता है जहां पर हम इंक्रीज देखते हैं प्लांट के अंदर, या तो ड्राई वेट में, साइज में, मास में, वॉल्यूम ऑफ सेल में, ऑर्गन्स या फिर ऑर्गेनिज्म में। इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट ड्यू टू द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ को हम जनरली डिटर्मिन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ अनलिमिटेड रहती है। मेरिस्टेम टिश्यूज आर प्रेजेंट एट सर्टेन लोकेलिटी ऑफ प्लांट बॉडी। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि प्लांट्स के किसी किसी लोकेशन पे हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलती हैं। थर्ड पॉइंट इज द प्लांट ग्रोथ इन विच न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी ड्यू टू मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। यानी कि प्लांट ग्रोथ के दौरान जिस भी पर्टिकुलर रीजन्स में हम न्यू सेल्स को ऐड होते हुए देखते हैं वो जनरली रहता है मेरिस्टेम की वजह से, और इसे हम कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। फोर्थ पॉइंट इज द पैरामीटर यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ इज इंक्रीज इन वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। यानी कि जो भी पैरामीटर्स हम कंसिडर करते हैं ग्रोथ को मेजर करने के लिए वो रहते हैं इंक्रीज इन वेट, लेंथ, एरिया और साथ ही वॉल्यूम और सेल का नंबर। वीडियो को हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, तब तक आप इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ रेट। इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट में भी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। यानी कि जो भी ग्रोथ हम देखते हैं पर यूनिट टाइम में उसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं, और ये अरिथमेटिक भी हो सकती है, साथ ही ज्योमेट्रिक भी। Next point is necessary condition for growth includes water, oxygen and essential elements. Water is required for cell enlargement and maintaining turgidity. Water also provide medium for enzymatic conditions. यानी कि जो नेसेसरी कंडीशंस रहती है ग्रोथ के लिए वो होती हैं वाटर, ऑक्सीजन और साथ ही कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स। वाटर जो होता है वो सेल के एनलार्जमेंट के लिए और साथ ही सेल के अंदर टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है, और साथ ही वाटर जो होता है वो एक मीडियम की तरह एक्ट करता है जहां पर बहुत से एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ भी हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, इन पॉइंट्स को भी आप नोट कर लें। यहाँ पर आपके सामने कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं।